कुणाल जी, आज आपका परिवर्तन यात्रा का दूसरा दिन है। क्या सब आपको आज एक्सपीरियंस हुआ क्षेत्र में भ्रमण के दौरान? देखिए, 2 अनुभव हुआ। एक निजी तौर पर हुआ और एक सार्वजनिक तौर पर जो जो अनुभव लेने के लिए हम लोग निकले थे। तो पानी की स्थिति बहुत ही दयनीय है, नल जल की स्थिति। और जहाँ-जहाँ अनुसूचित जाति टोला या अति पिछड़ा पिछड़ा जाति का टोला है, वहाँ सड़क की बड़ी समस्या है। ये मड़वा पंचायत में भी देखने को मिला, शेरपुर में भी देखने को मिला और मऊ में भी देखने को मिला, जो कि काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। मान लीजिए कोई टोला 50 साल 100 साल से बसा हुआ है, कम से कम 4 फीट का रास्ता, और इसके लिए किसी किसान को या किसी भूमि मालिक को परेशान करने की ज़रूरत नहीं है। मुख्यमंत्री पथ संपर्क योजना के तहत भूमि अधिग्रहण करके इसको किया जा सकता है, लेकिन सवाल उठता है कि इतने वर्षों तक अभी तक क्यों नहीं किया गया है। ये बहुत विकट और भारी समस्या है जो क्षेत्रवासियों के साथ है। नल जल को लेके जो है सो बार-बार आप सवाल खड़े कर रहे हैं। उसमें देखने को अमूमन मिला है कि जो बहुत सारे वैसे प्रखंडों में वार्ड हैं या पंचायत हैं, जहां नल जल की स्थिति बहुत दयनीय है, उसमें आप क्या कहें? देखिए, नल जल की स्थिति दयनीय है, ये बिहार सरकार की वजह से है। इसको पीएचडी डिपार्टमेंट को ट्रांसफ़र कर दिया गया, और पीएचडी डिपार्टमेंट में जो ठेकेदार थे, वो जहाँ जो मंत्री हैं, संतरी हैं, उस तरह के लोग हैं, उनके करीबी लोग को ठेका दिया गया है, जिसकी वजह से उसका ठीक ढंग से देखभाल नहीं हो रहा है। अब जब हमने कल पद यात्रा निकाला, तो साहिब पंचायत में बहुत ही ख़राब स्थिति थी, और आज वहाँ सुनने में आया है कि काम शुरू हुआ है। तो मुझे लगता है कि हमारे पदयात्रा का भी तो कम से कम ये असर हो रहा है कि काम शुरू हो रहा है, लोगों तक पानी पहुँचे। और यही नहीं, मेरी पदयात्रा का तो इस तरह का असर हो रहा है कि आज मुख्यमंत्री की यहाँ बैठक हुई है, बड़े लेवल पर बैठक हुई है कि भाई सरायरंजन में ये क्या हो रहा है, सरायरंजन की हकीकत क्या है। अब उसका नतीजा निकला है कि परसों नरघोघी में जदयू का आपातकालीन बैठक बुलाया गया है, जिसमें तमाम यूट्यूबर भाइयों को भी बुलाया गया है, और सुनने में आ रहा है कि मंत्री जी भी पदयात्रा प्लान कर रहे हैं कि वो भी एक यात्रा निकालेंगे। तो ये हमारी पदयात्रा का असर शुरू हो गया है, और भी असर है हमारी पदयात्रा का। जहाँ जहाँ हमारा बैनर लगाया गया था, उस बैनर को फाड़ा जा रहा है। आप कहेंगे तो मैं फ़ोटो दिखा दूंगा, वीडियो दिखा दूंगा। हमारा बैनर काफ़ी हाइट पर लगाया गया है यात्रा से संबंधित, उसको फाड़ा जा रहा है। इसके अलावा जो हमारी यात्रा में लोग शामिल हो रहे हैं, उसको धमकाया जा रहा है। हमारे पास इसके पर्याप्त सबूत है कि उनको धमकाया जा रहा है, उनको डराया जा रहा है। यही नहीं, इतना तानाशाही प्रवृत्ति है, लोकतंत्र को कैसे कुचला जा रहा है, ये आकर विद्यापति नगर में देखिए। विद्यापति नगर में अचानक जितने भी जन वितरण प्रणाली के दुकानदार थे, उनकी जाँच करवाई गई है, और जाँच में कुछ नहीं है। सब जानते हैं कि जन वितरण प्रणाली में क्या खेल होता है, किसको कमीशन जाता है और कैसे खेल होता है। तो जन वितरण प्रणाली की दुकान पर जांच कराने का मात्र एक ही उद्देश्य है कि उन पर दबाव बनाना कि आप मेरे कार्यकर्ता की तरह काम कीजिए, और नहीं तो आपका हम लाइसेंस कैंसिल कराएंगे, आपको हम परेशान करेंगे। पूरे जिला में सिर्फ विद्यापति नगर का जांच हुआ है, और सबसे हास्यास्पद और आश्चर्यजनक बात है कि किसी पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है, कहीं कोई गलती नहीं दिखा। क्या लगता है आपके परिवर्तन यात्रा जो निकला है, उससे अन्य लोगों को कितनी परेशानी हो सकती है? मुझे क्या लगता है, या आप खुद क्षेत्र के लोग हैं, आप समझिए, जितने क्षेत्र के लोग हैं वो मुझे बता रहे हैं कि जिसको आज तक मंत्री जी के द्वारा नहीं पूछा गया था, उनके यहाँ 3-3 बार 4-4 बार कॉल आ रहा है, 5-5 बार कॉल आ रहा है। और मैंने क्या किया? मैं तो एक छोटा सा सामाजिक कार्यकर्ता हूं, जो इस माटी का बेटा हूं। मैंने सिर्फ ये सवाल पूछा था कि मंत्री महोदय ये बता दें कि उन्होंने 43 वर्षों में विद्यापति नगर में कोई 5 कार्य किया हो विद्यापति नगर के विकास के लिए, तो वो कर दें। मैंने बस इतना कहा था कि मंत्री महोदय यहाँ से पटना तक जहाँ चाहे हमारे साथ पब्लिक पैलेस में डिबेट कर लें कि आखिर उन्होंने सरायरंजन में और विद्यापति नगर में क्या विकास किया। तो हमारी तो बस बहुत छोटी छोटी सी मांग थी। अब इसी पे मंत्री जी इतने बिगड़ गए कि यहाँ से पटना तक उन्होंने हलचल मचा दिया। परिवर्तन यात्रा के दौरान जो भी समस्या आती है, तो क्या आपके द्वारा त्वरित संबंधित विभाग के कर्मचारी या पदाधिकारी से उस विषय पे बात होती है? बिल्कुल, जो समस्या आती है त्वरित तौर पे हम इस बात को आगाह कर देते हैं, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को भी करते हैं, और स्थानीय जो संवेदक हैं या जेई रैंक के लोग हैं, उनको हम सूचित कर देते हैं, और उसको हम अपने जो डायरी है उसमें हम कलमबद्ध कर रहे हैं कि जब विद्यापति नगर की यात्रा को हम समाप्त करेंगे, तो फिर उसको हम एक कंपोजिट तरीके से उसको निकालेंगे, और उस पर देखेंगे कि इस बीच में उस पर क्या कार्रवाई हुई या नहीं हुई। और कार्रवाई नहीं होगा तो फिर आगे आंदोलन का रास्ता हम अख्तियार करेंगे। आज कितने पंचायतों का भ्रमण किए हैं आप? आज भ्रमण तो 3 पंचायत का हुआ, लेकिन मुख्य तौर पर शेरपुर और मऊ। अभी हम हैं मिर्ज़ापुर में,
तो 2 पंचायत आप कह सकते हैं कि हमने आज कवर अप किया है। क्या दिनचर्या रहती है आपकी भ्रमण? दिनचर्या सुबह करीब 5 साढ़े 5 बजे हमारी टीम उठ जाती है और उसके बाद हम फ्रेश होते हैं, सत्तू पीते हैं। हम लोग खाँटी देहात के किसान लोग हैं, तो सत्तू पीते हैं और उसमें प्याज वाज नींबू दे के सत्तू पी लेते हैं और उसके बाद यात्रा पर निकल जाते हैं और करीब 12-1 बजे तक तब तक यात्रा करते हैं जब तक कोई छायादार वृक्ष न दिख जाए। जहाँ छायादार वृक्ष दिख जाता है तिरपाल लगाकर और वहीं हम लोग भोजन कर लेते हैं और फिर 1 घंटे के बाद 2-2:30 बजे फिर हम यात्रा शुरू कर देते हैं और फिर वो यात्रा 6 बजे 7 बजे कोई भी आश्रय स्थल, जैसे अभी हम मिर्ज़ापुर विद्यालय पर हैं, यहाँ हैं। अभी यहाँ के हेडमास्टर को मैंने फ़ोन किया तो उन्होंने कहा कि नहीं, बहुत दबाव है, बहुत ऊपर से दबाव है, मैं रूम नहीं खोज सकता हूँ, मैं कमरा नहीं खोज सकता हूँ। तो कोई बात नहीं है, हम मैदान में खड़े हैं, हम यहीं मैदान में आकाश के नीचे हम सोएंगे। मतलब सूर्य जहाँ अस्त हो गया वहीं आप लोग अपने डेरा डाल फिर लेते हैं। सुबह उठेंगे, फिर चल देंगे। मंत्री जी का क्षेत्र है, मंत्री जी चाहें हमको हमारी हत्या करवा दें, मंत्री जी चाहें अपने कार्यकर्ता से हमको उठवा लें या थाने पुलिस से केस करवा दें। आगे का कल का क्या रणनीति? बस कल का यहाँ से पूरा मऊ उत्तर कंप्लीट करके हम गढ़चिसे की तरफ बढ़ेंगे। एक और सवाल रह गया है याद दिलाने के लिए धन्यवाद। परिवर्तन यात्रा के दौरान क्या परिवर्तन देखने को मिल रहा है? परिवर्तन देखने को मिल रहा है कि लोग चाह रहे हैं परिवर्तन करना, लोग चाह रहे हैं परिवर्तन करना, बदलाव, और ये जनमानस में ये मांग है, ये अनिवार्य मांग है। अभी तक मुख्यमंत्री को कहा जाता था परिस्थितियों के मुख्यमंत्री, लेकिन वाजिब में माननीय विधायक विजय कुमार चौधरी परिस्थितियों के विधायक हैं। आज तक उनको कभी भी सरायरंजन की धरती से चुनौती नहीं मिला था, इसलिए परिस्थितियों की विधायक है। और मुझे तो लग रहा है कि लोग बिल्कुल हर जाति, हर मजहब के लोग, बिल्कुल हर आयु वर्ग के लोग उनसे त्रस्त हैं। उनसे और उनके द्वारा पाले गए हर पंचायत में 4-5 दलालों से बिल्कुल त्रस्त है। सर, सरायरंजन पद यात्रा का ये आज दूसरा दिन है सर। सबसे ज़्यादा समस्या जनता को क्या देखने को मिली सर? पानी, सबसे बड़ी समस्या पानी, और सब जगह नहीं, लेकिन जहाँ जहाँ मीटर लगा है स्मार्ट मीटर, वहाँ स्मार्ट मीटर की समस्या है। पानी और संपर्क पथ, जहाँ अनुसूचित जाति, अति पिछड़ा और पिछड़ा वर्ग है, वो जो सेक्टर है वो सबसे ज़्यादा उपेक्षित है। वहाँ ये है कि कोई मर जाए तो अर्थी ले जाने के लिए भी जगह नहीं है। आप ये बात समझ लीजिए कि किसी भी धर्म के लोग हों, वो सबसे मैयत जो होता है या अंतिम यात्रा, वो सबसे अंतिम है, और वो लाश ले जाने के लिए भी सड़कें नहीं हैं। और इसमें किसी किसान को, किसी भूमि मालिक को परेशान करने की ज़रूरत नहीं है। उसको उचित मुआवजा अगर मुख्यमंत्री जो नियम है उसके तहत दे दिया जाए तो सड़कें बन जाएगी। लेकिन ये काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण है, काफ़ी त्रासदी जन्य बात है कि इतने सालों के बाद भी अभी संपर्क पथ का निर्माण नहीं करा गया है। ये काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। इसके अलावा जो ओवरऑल है कि 3-4 चीज़ें और मैं आप लोगों के माध्यम से रखना चाहता हूँ। जो मंत्री महोदय का तानाशाही रवैया है, वो उसके बारे में मैंने आपको बता दिया किस तरह कार्यकर्ता को धमकाया जा रहा है। हम इस संदर्भ में समय समय पर ऑडियो भी निकालेंगे, हम आप लोग को बताते रहेंगे किस तरह से प्रेषित कर रहे हैं। वो क्लोजली मॉनिटर करते हैं हमारे वीडियो को, और हमारे साथ जितने लोग हैं उसको 3 बार 4 बार फ़ोन करके उसको धमकाते हैं, उसको मानसिक रूप से प्रताड़ित करते हैं कि तुम इसमें मत जाओ। इसके अलावा जो समस्याएं हैं, मैं आपको कहना चाहूँगा कि 24 जनवरी 1994 वो स्वर्णिम दिन था जब विद्यापति का सृजन हुआ था, यानी विद्यापति नगर ब्लॉक के तौर पर वो स्थापित हुआ था। लेकिन आज तक विद्यापति नगर जो ब्लॉक है और अंचल कार्यालय है वो ट्राइसब भवन में और पंचायत समिति भवन में चल रहा है। ये विद्यापति नगर का असल विकास है, तो विद्यापति नगर के लोगों को देखना चाहिए। जो ब्लॉक की स्वीकृति 24 जनवरी 1994 को होता है और आज 2025 है, और अभी तक विद्यापति नगर ब्लॉक को और अंचल के पास अपना कार्यालय नहीं है। अब इसका खामियाजा किसको भुगतना पड़ता है कि ब्लॉक में और भी ढेर सारे कार्यालय हैं, वो सब पदाधिकारियों के जेब में चलता है, पदाधिकारियों के जेब में चलता है, रेंट के नाम जेब में जाता है। और लोगों को, जैसे समाज कल्याण विभाग हो गया, समाज कल्याण विभाग का कार्यालय कहाँ है? विद्यापति नगर में। एमओ का कार्यालय एक छोटे से में चलता है, सीडीपीओ का कार्यालय रेंटेड जगह पर चलता है, हॉस्पिटल कहाँ चलता है, थाने को काट के अलग इसको बैठा दिया गया है। तो ये लोगों के साथ बहुत बड़ी समस्या है, और विद्यापति नगर के लोगों को समझना चाहिए कि जिस ब्लॉक का अस्तित्व 24 जनवरी 1994 को होता है, अभी तक उसका भवन क्यों नहीं हुआ है, क्यों नहीं बनाया गया है। एक बात। दूसरी बात
कि उगना पर्यटन स्थल जो उगना महादेव हमारे आराध्य हैं, उनका पर्यटन स्थल के तौर पर 1972 से लगातार मांग होती रही है। विद्यापति के लोगों, नगर के लोगों के द्वारा 1972 से, मैं डेट फैक्ट के साथ कह रहा हूँ, 1972 से लगातार मांग होती रही है। और श्रीमान 1983 से लगातार विद्यापति नगर का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। इसके बावजूद 31 जुलाई 2010 को माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का दौरा होता है, तो उनसे कहलवा दिया जाता है कि भाई इसको पर्यटन स्थल के तौर पर घोषित कर दिया जाएगा। और आज का दिन है 2025, अभी तक पर्यटन स्थल के तौर पर इसका विकास नहीं किया गया है, इसको घोषित नहीं किया गया है। अब आप बताइए कि 2010 में 31 जुलाई 2010 को मुख्यमंत्री के द्वारा गलत घोषणा क्यों की गई, और की गई तो अभी तक उसको इम्प्लीमेंट क्यों नहीं किया गया। तीसरी बात मैं आपको बताना चाहूँगा, एक और दिलचस्प तथ्य बताना चाहूँगा कि वर्तमान जो यहाँ के विधायक हैं वो सिर्फ अनुसूचित जाति के ही नहीं, अति पिछड़ा और पिछड़ा वर्ग के सबसे धूढ़ विरोधी हैं। उनके ऐसा कट्टर विरोधी अनुसूचित जाति, अति पिछड़ा और पिछड़ा का कोई नहीं हो सकता है। आज कर्पूरी ठाकुर अति पिछड़ा और पिछड़ा के एक आइकॉन है, और उसी के नहीं समाजवाद के आइकॉन है। और उनके नाम पर, उनके प्रयास से विद्यापति नगर में एक छात्रावास का निर्माण हुआ था, दलित कल्याण छात्रावास का। दलित कल्याण छात्रावास बना था 1982 में। 1982 में विद्यापति नगर में दलित छात्रावास का निर्माण किया गया था, कर्पूरी ठाकुर के सहयोग से, कर्पूरी ठाकुर के निर्देश से। और जो मंत्री और विधायक कर्पूरी ठाकुर को लगातार माला पहनाते हैं और समाजवाद की बात करते हैं, मुख्यमंत्री उनकी कसमें खाते हैं, उनके निर्देशों का ये उल्लंघन है कि 1982 से लेकर 2025 तक उसमें रसोईया बहाल हुआ, उसमें रात्रि प्रहरी बहाल हुआ, वो रिटायर कर गए, लेकिन अभी तक उसका उद्घाटन नहीं हुआ। वो भवन जो है वो टूट कर गिर रहा है, लेकिन ताला नहीं खुला, अभी तक उसका उद्घाटन नहीं किया गया है। ये विद्यापति नगर का विकास है, ये कर्पूरी ठाकुर के आदर्शों पर चलने वाले मंत्री हैं और ये उनकी पार्टी है। अब ये अति पिछड़ा और अनुसूचित जाति के लोग समझे, और कर्पूरी ठाकुर को मानने वाले समाजवादी लोग समझे कि किस तरह से समाजवादी लोग हैं और किस तरह से माननीय मंत्री ये सभी लोग को जेब में लेकर चलते हैं। ये 1983 से सत्ता में है, और 1982 में जो भवन बन के तैयार होता है उसका इन्होंने उद्घाटन नहीं किया। आज वो बिल्डिंग टूट के गिर रहा है। उसमें ब्लॉक के पहला ये था, कोई भी अनुसूचित जाति का अति पिछड़ा का बच्चा रहता वो पढ़ता, लेकिन माननीय मंत्री को ये बुरा लगता है कि अनुसूचित जाति या अति पिछड़ा और पिछड़ा का बच्चा आगे कैसे बढ़े, ये उनके कलेजा पर सांप लौटता है। ये उनका सही में वाजिब चरित्र है। धन्यवाद।